अमरनाथ गुफा में प्राकृतिक रूप से बर्फ से शिवलिंग बनता है, जिन्हें अमरेश्वर और बाबा बर्फानी के नाम से भी जाना जाता है। जानिए इसके पीछे की पौराणिक कथा। नीलमत पुराण, शिव पुराण में एक कथा का उल्लेख मिलता है कि एक समय देवी पार्वती ने भगवान शिव से उनके गले में मुंडमाला देखकर पूछा, हे प्रभु, यह मुंड किसके हैं और आप इन्हें धारण क्यों करते हैं? भगवान शिव ने कहा कि जितनी बार तुम जन्म लेती हो और मृत्यु को प्राप्त होती हो, उतनी बार इस मुंडमाला में एक मुंड बढ़ जाता है। यह सभी मुंड तुम्हारे ही हैं। देवी पार्वती को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने भगवान शिव से कहा कि आप अमर हैं, तो मैं अमर क्यों नहीं हूँ? जब भगवान शिव ने माता पार्वती को कथा सुनाने के लिए अमरनाथ की गुफा में प्रवेश किया तो कालाग्नि को यह आदेश दिया कि गुफा में जो भी जीव हैं उन्हें भस्म कर दो। कालाग्नि ने ऐसा ही किया और सभी जीवों को भस्म कर दिया। लेकिन उस गुफा में कबूतर को 2 अंडे रह गए। चूंकि अंडों को जीवधारी नहीं माना जाता है, इसलिए वे भस्म होने से बच गए। जब भगवान शिव ने माता पार्वती को कथा सुनाना आरंभ किया तो इन अंडों से कबूतर निकल आए और वे भी कथा सुनने लगे। शिवजी के मुख से कथा सुनने के बाद यह कबूतर का जोड़ा भी अमर हो गया। माना जाता है कि अमरनाथ गुफा में एक कबूतर का जोड़ा रहता है। इस जोड़े के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को भी इस कबूतर के जोड़े के दर्शन हो जाते हैं, वह व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ऐसा माना जाता है कि एक बार माता पार्वती ने महादेव से उनकी अमरता का रहस्य पूछा तो महादेव ने उनकी बात सुनी और कहानी सुनाई। लेकिन इससे पहले भगवान शिव ने अमरनाथ गुफा में जाने से पहले कई चीजों का त्याग किया था, जिसके बाद महादेव ने माता पार्वती को यह कहानी सुनाई थी। आइए जानते हैं कि अमरनाथ गुफा में जाने से पहले भगवान शिव ने किन चीजों का त्याग कर दिया था। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने सबसे पहले नंदी का त्याग किया था। ऐसा माना जाता है कि जिस स्थान पर भगवान ने नंदी का त्याग किया था, वह स्थान पहलगाम कहलाया। इसके बाद उन्होंने चंद्रमा का त्याग कर दिया। इस स्थान को चंदनवाड़ी कहा जाता है। इसके बाद उन्होंने नाग का त्याग किया और वह स्थान शेषनाग कहलाया। अंततः भगवान शिव ने मां गंगा को अपनी जटाओं से त्याग दिया और उस स्थान को पंचतरणी के नाम से जाना जाने लगा। इस गुफा के बारे में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ हिमलिंग बनने के लिए पानी का स्रोत क्या है, इस बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया है। यह पहेली अभी तक अनसुलझी है। आज तक कोई भी इस रहस्य के बारे में नहीं जान पाया है कि अमरनाथ की गुफा में बर्फ से जो शिवलिंग निर्मित होती है उसकी बर्फ ठोस होती है और जबकि उसके आसपास की या फिर बाहर की बर्फ कच्ची होती है और मुलायम होती है। ऐसा आखिर क्यों होता है, यह बात सभी के लिए एक रहस्य बना हुआ है। बूटा मलिक नामक एक मुस्लिम गडरिया एक दिन भेड़ चराते चराते बहुत दूर निकल गया। बूटा स्वभाव से बहुत विनम्र और दयालु था। ऊपर पहाड़ पर उसकी भेंट एक साधु से हुई। साधु ने बूटा को एक कोले से भरी एक कांगड़ी, हाथ सेकने वाला पात्र दिया। बूटा ने जब घर आकर उस कांगड़ी को देखा तो उसमें कोले की जगह सोना भरा हुआ था। तब वह उस साधु को धन्यवाद करने पहुंचा। लेकिन वहां साधु नहीं मिले और एक गुफा दिखी। जब बूटा मलिक ने उस गुफा के अंदर जाकर देखा तो बर्फ से बना सफेद शिवलिंग चमक रहा था। उसने यह बात गांव वालों को बताई और इस घटना के 3 साल बाद अमरनाथ की पहली यात्रा शुरू हुई। तभी से इस यात्रा का क्रम चल रहा है। तो ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।